अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने बेसिक कंपोनेंट ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे के जो है वो डिस्कस किए थे। उसमें कोऑर्डिनेट था, एलिवेशन थी एंड डिस्क्रिप्शन थी। तो हम इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेट है क्या। उसको हम देखते हैं वाइट बोर्ड पे। कोऑर्डिनेट की अगर बात करें, कोऑर्डिनेट वर्ड पे अगर हम इसके जाते हैं, कोऑर्डिनेट जब हम ऐसे लगाते हैं, एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये ऑर्डिनेट है, और इस तरह एक वाई एक्सिस है, ये भी एक ऑर्डिनेट है। अब इन दोनों के रेफरेंस से हम अगर कोई पॉइंट लोकेट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कोऑर्डिनेट, दो ऑर्डिनेट के रेफरेंस है। ये एक सिंपल उसका जो है ना वर्ड का मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि कोऑर्डिनेट के दो ऑर्डिनेट के रेफरेंस है। अच्छा, अब दो बेसिक टाइप्स है इसकी, ठीक है, कोऑर्डिनेट की दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज कि क्या होता है और इसको कैसे समझते हैं और इसमें किस तरीके से कैलकुलेशंस करेंगे। उसके लिए हमें ग्लोब का इल्म होना थोड़ा सा जरूरी है। वो मैं आपको सारा नहीं बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसके क्या क्या जी किस तरह उनको डिवाइड किया गया, लेकिन ये कि जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है वो मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। आपको जितने भी हमारे सर्वेयर्स हजरात हैं उनके लिए बड़ी अहम वीडियो है, ताकि उनको ये चीज़ का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। या सिविल के जो बंदे हैं, जीएस वालों को ये चीज़ काफ़ी डिटेल में पढ़ाई जाती है। अच्छा, ये वाला हमारा जी, ये मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इक्वल टू पार्ट्स। इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेटर। क्या बोला, इक्वेटर। अगर उर्दू में बोले तो खते इस्तेवा। ये हमारा इक्वेटर हो गया। अब जितनी भी ये इस तरह की ग्लोब के ऊपर, आप ग्लोब देखते तो इसके ऊपर जितनी भी इस तरह की लाइन आ रही है, ये वाली ऐसे ऐसे, इसी तरह इस तरफ ऐसे, ठीक है, ये हमारी ग्लोब के ऊपर लाइंस आ रही है। हमने अब ये वाली जो बिल्कुल सेंटर में लाइन आ रही है, इसको हमने कह दिया कि ये 0 डिग्री पे पड़ी हुई है, 0 डिग्री के ऊपर है ये। तो इसको हमने बोल दिया ये लैटिट्यूड भी है और ये इक्वेटर भी है। लैटिट्यूड वो तमाम आपकी लाइंस हैं जो इस डायरेक्शन में आ रही, लेटी हुई लाइंस आ रही हैं, ये सारी आपकी लैटिट्यूड्स है, ठीक है, ये आपकी सारी लैटिट्यूड्स है। अब इसको हमने किया, हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट आ गया जिसको हमने 0 कंसीडर किया कि ये 0 डिग्री है। ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप ये एक बात ज़हन में रखेंगे, उसका जो यूनिट होता है वो हमारे डिग्री में होता है, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अच्छा, ये 0 डिग्री है। अब अगर इससे ऊपर वाली एक आ रही है तो वो 1 डिग्री है, उससे ऊपर वाली आ रही है 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है। इसी तरह इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, इसी तरह ये वाली अगर आ रही है यहाँ पे, तो ये इसी तरह फिर और आएगी, तो लाइन यहाँ पे खत्म होगी तो वो 4 डिग्री। अब इसकी जो रेंज है, अब ये हमारा एक नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अब नॉर्थ की तरफ ये यहां से यहां तक इसका है। अब इसकी जो रेंज है इक्वेटर की, वो कहां से कहां तक है, वो रेंज इसकी है हमारी 90 से -90 डिग्री तक, ठीक है। यानी यहां से यहां तक कितना हो गया, 90, और यहां से यहां तक 90, तो ये इसकी रेंज जो है वो कितनी होगी, 90। अच्छा, अब हमने एक कोऑर्डिनेट है आपका वर्ड, क्या है, कोऑर्डिनेट। तो हमें एक दूसरा ऑर्डिनेट भी चाहिए जिसके रेफरेंस से हम जो है वो फाइंड आउट करें। तो उसके लिए हमने एक बिल्कुल सेंटर में एक लाइन आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। क्या है, लॉन्गिट्यूड, वर्टिकली जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है। इक्वेटर आपका ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट होगा, ठीक है। तो अब जो आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है एक लाइन, वो हमारी मेरिडियन है। अब इसी तरह की मेरिडियन लाइंस आपको अगर ग्लोब देखते हैं तो वो आपको नजर आएंगी, ग्लोब के ऊपर लगी होती है इस तरह करके, इसी तरह की इस तरफ है।
ये वाला ग्लोब बन गया। अच्छा, अब इसको ये वाली जो मेरिडियन है ये, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। जो बिल्कुल प्राइम मेरिडियन जो है वो इंग्लैंड का जो ग्रीनविच है पॉइंट, वहां से वो गुजरती है एग्जैक्टली। तो उसको हमने 0 डिग्री बोल दिया कि ये वाली जो है हमारी वो 0 डिग्री है, ये वाली लाइन है जो प्राइम मेरिडियन से गुजर रही है। अब हमारे पास आप अगर देखें तो दो रेफरेंस, दो ऑर्डिनेट जो है वो क्लियर है, इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन। ओके, इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पे है, प्राइम मेरिडियन पर इसी तरह इसकी भी डिग्रीज हैं 1 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, इसी तरह इस तरफ है 1 2 3 4। अब ये वाली जो डिग्रीज है, अच्छा अब इसकी रेंज, जिस तरह हमारी प्राइम मेरिडियन की क्या रेंज थी, इक्वेटर की क्या रेंज थी, 90 से 90 डिग्री तक जा रहा था, इसी तरह इसकी भी रेंज है। ये वाली जो लाइंस आ रही है इनकी क्या रेंज है, यहां से यहां तक 90 हो गया, यहां से यहां तक कितना हो गया 180, क्योंकि इक्वेटर हमारा यहां से यहां तक जा रहा था तो उसकी 90 प्लस और 90 माइनस थी। अब अगर प्राइम मेरिडियन की बात करें तो वो थ्रू आउट आ रहा है और वो ऐसे घूम के जा रहा है दूसरी तरफ, तो वो यहां से यहां तक अगर 90 है तो यहां से यहां तक 90 90 90 180, तो इसका मतलब हुआ कि इसकी रेंज हमारी होगी 180 से लेके -180 डिग्री। ठीक है, तो या इसको बोल सकते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। अच्छा, ये इसकी रेंज आ गई, इसी तरह इसकी भी डिग्री है। अब हमारा कोऑर्डिनेट का जो है ना वो बेसिक जो है ना वो टाइम आ गया कि कोऑर्डिनेट हम इस पे कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने कोई यहाँ पे लोकेशन मार्क करनी है तो वो क्या होगी कि यहाँ पे जी इक्वेटर की डिग्री, ये 3 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इक्वेटर पे आ रहा है 3 डिग्री, और प्राइम मेरिडियन जो है, प्राइम मेरिडियन जो है, प्राइम मेरिडियन के ऊपर ये कौन सा आ रहा है, ये जी लगा लें जी हमारे 2 डिग्री आ रहा है, प्राइम मेरिडियन के ऊपर 2 डिग्री। तो हम इसके क्या कोऑर्डिनेट लिखेंगे 3 × 2 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री हमारा क्या हो गया जी ईस्ट, या पहले नॉर्थ लिखते हैं तो हम लिखेंगे 2 डिग्री नॉर्थ, और 3 डिग्री जो हमारा है वो क्या होगा ईस्ट। तो ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने ज्योग्राफिकली जो है ना वो ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ लिया। सिंपल है, हमारी एक इक्वेटर लाइन है, एक प्राइम मेरिडियन लाइन है, उसके बाद जितनी भी लाइंस आ रही हैं वो जो इस डायरेक्शन में आ रही है वो हमारी क्या होगी लॉन्गिट्यूड, जो इस डायरेक्शन में जा रही है जितनी भी ऊपर है चाहे वो हमारी क्या है लैटिट्यूड है। तो अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हमने इक्वेटर को 0 कंसीडर किया और एक मेरिडियन को हमने यानी लॉन्गिट्यूड को हमने 0 कंसीडर किया। वो 0 कंसीडर लॉन्गिट्यूड जो किया वो प्राइम मेरिडियन है, वो ग्रीनविच से गुजरता है, उसको हमने 0 कंसीडर कर लिया। और इसी तरह जो लॉन्गिट्यूड है आपका, लैटिट्यूड है आपका इक्वेटर, जो बिल्कुल 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है अर्थ को, वो आपका इक्वेटर है। ठीक है, अब इक्वेटर के ऊपर जो हमने इसको 0 कंसीडर कर लिया, अगर इससे नीचे आएगी तो वो साउथ की वर्ड डिग्री होगी, अगर इससे ऊपर की जाएगी तो वो नॉर्थ वर्ड डिग्री में आएगा। यानी अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे लगा लीजिए 4th डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, तो 4 इक्वेटर हो गया और मेरिडियन की आ रही है 3, तो ये 3 डिग्री जो हो गया वो मेरिडियन हो गया। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। जैसा कि आपने देखा कि हमारे अर्थ के जो ग्लोब है उसको आपने डिवाइड किया। अब इसके रेफरेंस से जो है वो हम लोकेशन मार्क करते हैं। इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की फॉर्म में जो है वो लोकेशन मार्क होती है। बेसिक यूनिट जो इसका है वो डिग्री है, यानी लैम्डा और फाई की फॉर्म में जो है वो, यानी ज्योमेट्रिकली हम इस पे लोकेशन अपनी जो है ना वो मार्क करते हैं। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए प्रोजेक्टेड और ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो जो ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम की लोकेशन होती है इसमें एरर के बहुत कम चांसेस होते हैं और ये बहुत एक्यूरेटली पोजीशन होती है आपकी अर्थ के ऊपर। बट इसमें कुछ इश्यूज हैं कि हमने अगर इस पर फाई या लैम्डा की फॉर्म में या डिग्री मिनट सेकंड की फॉर्म में कोई लोकेशन मार्क की है, तो उससे हमने अगर कोई डिस्टेंस निकालना है एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट तक, तो वो हमें बहुत लंबी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। डिग्री मिनट सेकंड है तो उनको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फाई है लैम्डा है तो उसको उसी हिसाब से जो है ना वो करना पड़ेगा ज्योमेट्री के हिसाब से। तो इसके लिए हमें एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए था जो कि जिसकी बेस पे हम जो है वो डिस्टेंस बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकें, और एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो वो भी बड़ी आसानी से कर सकें।
तो उसके लिए फिर हमने प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, अब इसको किस रेफरेंस से हम इसकी बेस पे जो है वो पोजीशन लेते हैं, इसकी प्रोजेक्शन की क्या टाइप्स हैं, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह की जो है वो नई वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ।